नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको स्थानीय पवनों के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं कि पृथ्वी पर जो पवनें चलती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं और उन पवनों को हर महाद्वीप में और हर देश में क्या कहा जाता है और उनसे संबंधित विशेषताओं को हम इस वीडियो में आज के देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्थानीय पवनें। तो स्थानीय पवनें में महाद्वीपों के अंदर ये दो प्रकार की पवनें चलती हैं। तो महाद्वीपों के अंदर दो प्रकार की पवनें चलती हैं, इसीलिए इनको स्थानीय पवनें कहा जाता है। उसके बाद ये पवनें वहाँ की जलवायु को निर्धारित करती हैं, क्योंकि जैसे कि महाद्वीप पे ठंडी हवाएं चल रही हैं तो वहाँ पर ठंडी का मौसम होगा, और यदि गर्म हवाएं चल रही हैं तो फिर वहाँ पर गर्मी का मौसम होगा। इस कारण से वहाँ की जलवायु और मौसम को निर्धारण करने का काम ये स्थानीय पवनें करती हैं। अब स्थानीय पवनें दो प्रकार की होती हैं, गर्म पवनें और ठंडी पवनें। तो गर्म पवनें और ठंडी पवनें दो प्रकार की स्थानीय पवनें होती हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं प्रमुख स्थानीय गर्म पवनें। तो प्रमुख स्थानीय गर्म पवनें जो हैं उनको विभिन्न महाद्वीपों में या विभिन्न देशों में क्या कहा जाता है वो देख लेते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट पवनों के नाम। उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और हम देखेंगे हम कितने क्वेश्चन इसमें से सही कर पा रहे हैं, जो कि आपके स्टेट पीसीएस, आरओ, एआरओ और पीसीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस वीडियो को आपको यदि पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल पर हम इसका आपको पीडीएफ अपलोड कर देंगे, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चिनूक। चिनूक पवन कहाँ पर बहती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में बहती है। उसके बाद फान। फान हवा कहाँ पर बहती है? तो फान यह गर्म पवन है, यह यूरोप के आल्प्स पर्वत पर बहती है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फान, यूरोप के आल्प्स पर्वत पर। उसके बाद देख लेते हैं सांता आना। तो सांता आना कहाँ पर बहती है? तो सांता आना कैलिफोर्निया में बहती है और संयुक्त राज्य अमेरिका में यह बहती है। यह भी गर्म पवन है। उसके बाद हरमट्टन पवन सहारा रेगिस्तान में बहती है, दक्षिणी अफ्रीका में। उसके बाद सिरोको। याद रखिएगा, हरमट्टन पवन को डॉक्टर पवनें भी कहा जाता है, इसीलिए यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हरमट्टन पवन को डॉक्टर पवनें। उसके बाद सिरोको सहारा रेगिस्तान की ओर से भूमध्य सागर की ओर चलती है, सिरोको। उसके बाद देख लेते हैं लू। उत्तर भारत और पाकिस्तान में जो गर्म पवन चलती है उसको लू कहा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं ब्लैक रोलर। तो ब्लैक रोलर संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है। उसके बाद नॉर्वेस्टर देख लेते हैं, न्यूजीलैंड में बहने वाली गर्म पवन है। इसी प्रकार की पवन भारत व बांग्लादेश में भी चलती है, यहाँ इसे काल बैसाखी कहते हैं। तो जो न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर के नाम से जानी जाती है वो भारत में काल बैसाखी के नाम से जानी जाती है। उसके बाद जियामो पवन कहाँ पर बहती है? तो जापान में बहती है। उसके बाद ट्रेमोंटेन। ट्रेमोंटेन पवन मध्य यूरोप में बहती है। उसके बाद हम देख लेते हैं जोंडा पवन। तो जोंडा पवन अर्जेंटीना में बहती है। और हबूब पवन कहाँ पर बहती है? तो दक्षिणी सहारा सूडान में बहती है। उसके बाद लेस्ट पवन कहाँ पर बहती है? तो मडीरा व कैनरी द्वीप में बहती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, लेस्ट, मडीरा व कैनरी द्वीप। और हबूब दक्षिणी सहारा सूडान में बहती है। उसके बाद खमसिन उत्तरी अफ्रीका व अरब प्रायद्वीप में बहती है, जो कि मिस्र में बहती है। मिस्र में खमसिन पवन बहती है, उत्तरी अफ्रीका व अरब प्रायद्वीप में। उसके बाद देख लेते हैं ब्रिक फील्डर। तो ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में बहती है। इसको याद करने की ट्रिक मैं बता रहा हूँ। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के आप याद रखना कि ऑस्ट्रेलिया टीम के
जो क्रिकेट में खिलाड़ी होते हैं वो फील्डिंग अच्छी करते हैं। फील्डर यानी कि वहाँ के फील्डर बहुत ही तगड़े होते हैं, इसीलिए फील्डिंग ब्रिक फील्डर यानी कि जो पिच पर फील्डर होते हैं उनको ऑस्ट्रेलिया के नाम से हम रिलेट कर सकते हैं। इस कारण से इसको याद रखना कि जो ब्रिक फील्डर है वो ऑस्ट्रेलिया की गर्म पवन है। उसके बाद शामल, फारस की कहाड़ी इराक में बहती है। ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, याद रखिएगा 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है प्री में कि इराक या शामल, इराक में बहने वाली गर्म पवन कौन है? शामल। और ये सही जोड़े मिलान में आया हुआ था। उसके बाद गिबली, यह लीबिया यानी कि अफ्रीका में बहने वाली पवन है। उसके बाद देख लेते हैं लू, तो लू उत्तर भारत और पाकिस्तान में बहती है लू। उसके बाद देख लेते हैं पुर्गा, तो पुर्गा रूसी टुंड्रा में बहने वाली पवन है। उसके बाद 22, फ्रांस की एक अति ठंडी पवन है 22। उसके बाद लेवेंटर, तो दक्षिणी स्पेन व एवं मोरक्को में बहने वाली पवन है। तो लेवेंटर दक्षिणी स्पेन एवं मोरक्को में बहने वाली है। उसके बाद पैम्पेरो, तो दक्षिणी अमेरिका का पंपात क्षेत्र में पैम्पेरो पवन बहती है। ये लेवेंटर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछी गई है। तो 22 फ्रांस की अति ठंडी हवा है, क्योंकि यह अब एक ठंडी पवने है, इसलिए यह ठंडी पवने भी इम्पोर्टेंट हैं। तो याद रखिएगा पुर्गा एक ठंडी पवन है रूस की, 22 फ्रांस की ठंडी पवन, लेवेंटर स्पेन की ठंडी पवन, पैम्पेरो दक्षिणी अमेरिका का पंपात क्षेत्र में बहने वाली ठंडी पवन। उसके बाद बुरान साइबेरिया की अत्यंत सर्द हवा है। उसके बाद मिस्ट्रल स्पेन व फ्रांस की ठंड हवा है। ब्लिजर्ड उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में बहने वाली ठंड पवन है। फ्राइगेम अमेजन घाटी में बहने वाली ठंडी पवन है। उसके बाद देख लेते हैं माएस्ट्रो, तो माएस्ट्रो एडियाट्रिक सागर के उत्तर में बहने वाली ठंड पवन है। उसके बाद खाजरी अजरबैजान में बहने वाली ठंड पवन है। उसके बाद कोसावा सर्बिया में बहने वाली ठंड पवन है। उसके बाद हम देख लेते हैं इस मैपिंग में स्थानीय पवनों को किस प्रकार से, कौन से महाद्वीप में क्या क्या कहा जाता है। जैसे कि साइबेरिया और रूस में काराबुरान ठंडी पवनों के नाम से जानी जाती हैं, देख सकते हैं काराबुरान। वहीं हबूब सूडान में अफ्रीका में गर्म पवन के रूप से जानी जाती है। खमसिन मिस्र में देखिए खमसिन, और हरमट्टन घाना के आसपास बहने वाली गर्म पवन है। हरमट्टन को डॉक्टर भी पवन कहते हैं, डॉक्टर पवन। उसके बाद सिराको या भूमध्य सागर में बहने वाली गर्म पवन है, जो कि इटली में लाल रक्त वर्षा करती है और यह अफ्रीका के सहारा मरुस्थल से बहकर भूमध्य सागर की ओर जाती है। उसके बाद मिस्ट्रल, यह यूरोप में ठंडी पवन है। उसके बाद फान, यह एक गर्म पवन है। उसके बाद बोरा, यह एक ठंडी पवन है। उसके बाद देख लेते हैं चिनूक गर्म पवन है, जो कि अमेरिका में बहती है। उसके बाद ब्लिजर्ड ठंडी पवन है, जो कि अफ्रीका के उत्तरी भाग में बहती है। उसके बाद पैम्पेरो, यह एक ठंडी पवन है, जो कि अर्जेंटीना यानी कि दक्षिणी अमेरिका में बहती है। उसके बाद ब्रिक फील्डर एक इम्पॉर्टेंट है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से रिलेट कर रही है, ब्रिक फील्डर। तो आइए देखते हैं अब प्रमुख महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके इन्हीं परीक्षाओं में पूछे जाते हैं बार बार, जैसे कि यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस और यूपीआरओ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा क्या है? तो यह एक क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनों के नाम है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें क्या है? तो उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें क्या है? तो इसका सही जवाब है पछुआ पवनें। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न,
NDA 2011 में आया हुआ है। सिरोको एक नाम किस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है? तो सिरोको एक स्थानीय पवन के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो सिरोको क्या है? एक हवा है जो कि स्थानीय गर्म पवन है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती है? तो पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन सनातनी पवनें कहलाती हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? तो उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर बहने वाली पवनों को कहते हैं व्यापारिक पवनें। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, व्यापारिक पवनें। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? तो उपोष्ण उच्च दाब से चलती हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। यह यूपीपीसीएल 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, दहाड़ता चालीसा क्या है? दहाड़ता चालीसा यह दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली तेज हवा है। उसके बाद देख लेते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अब ऐसा क्या होता है, क्योंकि यह गर्म पवन होती है तो जब बर्फीले पहाड़ों में जाती है तो वहाँ की जो बर्फ़ होती है वो पिघलना शुरू हो जाती है और वहाँ जो चारागाह होते हैं बड़े बड़े वो मवेशियों के लिए खुल जाते हैं। तो जब मवेशियों के लिए वो चारागाह खुल जाएंगे तो फिर वहाँ पर पशुचारण का माहौल पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है और वहाँ पर चरवाहे अपने पशुओं को चराते हैं। इस कारण से चिनूक हवाओं का प्रभाव पड़ता है कि वहाँ पर जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। उसके बाद आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फान। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, अफ्रीका के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय पवनों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या है? सिराको। याद रखिएगा, सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली यह गर्म पवन है जिसको कि स्थानीय नाम में सिराको कहा जाता है। यही इटली में रक्त वर्षा करती है। इटली देश में रक्त वर्षा करने का काम करती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर से प्रचंड वेग से चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या है? उरुग्वे की ओर प्रचंड वेग से चलने वाली ठंडी हवाओं को पैम्पीरा कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, पैम्पीरा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से उतरने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी स्थानीय हवा किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रिकफील्डर नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। सॉरी, ब्रिकफील्डर नहीं, नॉर्वेस्टर। ऑप्शन बी, ब्रिकफील्डर तो ऑस्ट्रेलिया में जानी जाती है लेकिन इसका सही जवाब है नॉर्वेस्टर और यह एक गर्म शुष्क पवन है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर रॉकी पर्वत को पार करके उसके नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा किस नाम से जानी जाती है? तो चिनूक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चिनूक अमेरिका के रॉकी पर्वत को पार करके वहाँ पर जो चरवाहों के घास होते हैं, घास वाले, तो घास स्थल को खुला छोड़ देती है और वहाँ की बर्फ़ पिघल जाती है जिससे वहाँ पर चरवाहे अपने पशुओं को चराते हैं। उसके बाद कौन सी वायु स्विट्जरलैंड में उत्तरी आल्प्स के विमुख ढाल पर बहती है? तो इसका सही जवाब क्या है? स्विट्जरलैंड के उत्तरी आल्प्स के विमुख ढाल पर बहती है तो
इसका सही जवाब है फान। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त की वर्षा करती है या लाती है? तो इसका सही जवाब है सिराको। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सिराको पवन इटली में रक्त की वर्षा लाती है, यानी कि जो सहारा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल कई महाद्वीपों में फैला हुआ है, वहाँ से रेत के कणों को ऊपर उठाती है चक्रवात के माध्यम से, और फिर वहाँ पर उस बारिश को इटली में लाती है। उसके बाद कौन सी स्थानीय पवन हिमभच्छी के नाम से जानी जाती है? तो इसका सही जवाब है चिनूक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। उसके बाद कौन सी स्थानीय पवन डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? तो कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु कहा जाता है? तो हरमट्टन। हरमट्टन को डॉक्टर पवनी कहा जाता है, क्योंकि जब ये पवनें चलती हैं तो घाना अफ्रीका के एक 2-4 देश ऐसे हैं, घाना है, अल्जीरिया है, तो इन देशों की जो बीमारियां फैली हुई होती हैं नमी के कारण, वो ठीक होने लगती हैं, क्योंकि वहाँ से नमी हटने लगती है, तो ये बीमारियां खत्म होने लगती हैं। इस कारण से इसको हरमट्टन को डॉक्टर वायु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी गर्म स्थानीय पवन कैलिफोर्निया में फल के बगीचों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है? तो इसका सही जवाब क्या है? सांता आना कैलिफोर्निया। तो याद रखिएगा, सांता आना कैलिफोर्निया की पवन है और यही फलों के बगीचों को नुकसान पहुंचाती है, और यह एक ठंडी पवन भी है, जिस कारण से वहां पर फल के बगीचे नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद समुद्री समीर कब बहती है? तो समुद्री समीर दिन के समय बहती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। उसके बाद पछुआ हवाएं कहाँ बहती हैं? तो पछुआ हवाएं भूमध्य रेखा के 30 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच बहती हैं। उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद हमारा वीडियो ख़त्म हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो का PDF चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, वहाँ हम आपको इसका PDF दे देंगे, और जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर हमारे PDF को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेक एग्जाम।